तो यहाँ पे मैंने अपना कल का दिन जो है प्लान कर लिया है, संडे जो है वो प्लान कर। तो ये थी कच्ची लिस्ट से मैंने बना ली है पक्की लिस्ट। तो ये वाली लिस्ट मेरे पास ही रहती है। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। गुरुवार का ये दिन था, शाम का टाइम था और खाना बनाना था, यानी डिनर बनाना था। तो किचन में आ गई थी और फरमाइश थी पनीर की सब्ज़ी बनाने के लिए। ईलू बोल रही थी 2-3 दिन से, तो पनीर मंगवाया हुआ था और टमाटर 2 थे तो और भी मैंने मंगवाए थे। तो बस वही डिनर बनाने आई हूँ। और आज मैं सोच रही थी कि एक ग्रेवी और बना लूँगी, यानी कि वाइट ग्रेवी बना के रख दूँगी तो वो संडे को काम आ जाएगी। तो ग्रेवी बना के रख लो, उसको फ्रीज़ कर लो तो काफ़ी सहूलियत रहती है। तो यहाँ पे टमाटर कट कर लिए, प्याज कट कर लिए, ऐसे करके तैयारी की। गैस ऑन किया है, कढ़ाई रखूँगी और सबसे पहले जो अभी सब्ज़ी बननी है पनीर की, उसकी ग्रेवी तैयार करूँगी। इसी में से कुछ ग्रेवी और बचा लूँगी। तो यहाँ पे 3 या 4 लिए होंगे मध्यम आकार के, उतने ही मैंने प्याज लिए, 1 इंच का अदरक का टुकड़ा, 3-4 कलियां लहसुन और 2 हरी मिर्च लिए। लहसुन प्याज इसलिए डालती हूँ क्योंकि मेरी बेटी को पसंद है, बाहर जैसा टेस्ट आता है तो उससे अच्छा लगता है। तो बस यहाँ पे मैंने कढ़ाई में डाल दी है इन सब चीज़ों को। उसके बाद जो है मैं डालूँगी काजू और कुछ खड़े मसाले। काजू और मगज के बीज भी डालूँगी थोड़े थोड़े। तो उनसे क्या होगा कि ग्रेवी में थिकनेस आएगी, अच्छा टेक्सचर आएगा, रॉयल सी लगेगी, शाही ग्रेवी लगेगी। तो ये काजू डाल दिए, एक बड़ी इलायची डाल रही हूँ, 3-4 लौंग डाल रही हूँ और साथ में डाल देंगे ये मगज के बीज और साथ में एक तेज पत्ता डालूँगी, 2-3 सूखी लाल मिर्च डाल दूँगी और काली मिर्च भी डालनी है, जो कि मैं लास्ट में बताऊँगी। मैं डालना एक बार के लिए भूल गई थी। तो काली मिर्च डालनी है और पानी डाल करके इसको अच्छे से बॉईल होने देना है, करीबन 15 से 20 मिनट। और जब ये बॉईल हो जाएगी तो मिक्सी में इसको पीस कर छान लेना है। तो अभी मैं भूल गई थी काली मिर्च डालना। और अगर आपके पास हरी इलायची हो तो आप हरी इलायची भी डाल सकते हो, उससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो यहाँ पे इसको पकने देंगे। ये पक रही थी तब तक में मैंने वाइट वाली ग्रेवी की भी तैयारी कर ली थी। तो यहाँ पे मैंने काजू लिए हैं, 1 मुट्ठी के करीब काजू की टुकड़ी है ना। तो ये सब सब्जियों वगैरह में टुकड़ी ले लेना चाहिए, सस्ती भी पड़ती है, सही रहती है। मगज के बीज लिए, लौंग लिए 3-4 काली मिर्च लिए, 1 बड़ी इलायची ली है, 2 हरी मिर्च लिए, 1 इंच अदरक का टुकड़ा और लहसुन की कलियां ली और साथ ही प्याज लिए हैं 3 से 4 मध्यम आकार के, छोटे छोटे आकार के या तो मान लो वो लिए हैं, ठीक है। उनको भी रफली चॉप कर लिया है। अब इससे हम वाइट ग्रेवी बनाएंगे। इस वाली कढ़ाई को दूसरे गैस में मैंने शिफ्ट कर दिया है। ये पकती जा रही है, 20 मिनट तक के लिए पकेगी ये। और अब इसे भी साथ में पका लेंगे, सारी चीज़ें डाल करके, पानी डाल करके इसको भी करीबन 20 मिनट पकाना है। और बस इसको भी फिर वो डाल देना है, पीस लेना है और छान करके रख लेना है। तो एयर टाइट कंटेनर में रखो, चाहे तो जिप लॉक बैग में रखो, तो ये अच्छी रहती हैं। और जब आप कभी आपको टाइम नहीं हो, जल्दी जल्दी कोई सब्ज़ी बनानी हो बढ़िया सी, तो इनसे बन जाती है। तो ये सब डाल करके और पानी डाल करके इसको जो है पकने दूंगी। और साथ ही साथ लगे हाथ अपने किचन के जो है क्लीनिंग करती जाऊंगी, क्योंकि ज़्यादा फिर फैलारा हो जाता है तो खुद ही को साफ़ करना मुश्किल हो जाता है। तो जो लगे हाथ बर्तन भी हो रहे हैं तो वो करती जा रही हूँ। साथ ही मैंने यहाँ पे चावल चढ़ा दिए थे। चावल वैसे मैंने चूचू के लिए चढ़ाए थे, लेकिन थोड़े से ज़्यादा चढ़ा दिए थे। और ये पनीर मैंने कट कर लिया था, थोड़ा सा रख दिया है नेक्स्ट डे के लिए, क्योंकि रेड वाली ग्रेवी बचेगी तो उससे इल्लू के लिए मैं बना दूंगी। कुछ कुछ चूचू को मैंने दे दिया था और कुछ रख लिया था। अब क्योंकि इल्लू और चूचू कोरा भी खाती हैं तो थोड़ा सा कम पड़ जाता है। तो फिर मैंने सोचा कि यार कम ना पड़ जाए, ऐसे करके फिर मैंने दाल को भी पीछे नहीं छोड़ा और दाल भी फिर बना ली थी। तो एक पूरी थाली सी बन गई थी। तो यहाँ पे सादा आटा मैं लगा चुकी थी और मिस्सी वाला मुझे लगाना था। तो आधा आटा आधा बेसन लिया है, पूरे बेसन की भी कर सकते हैं। और उसमें कुछ मसाले डाल दिए हैं, मिर्ची, हल्दी, नमक, हींग
और साथ ही में हरा धनिया कटा हुआ, हरी मिर्च बारीक कटी हुई और बारीक कटा हुआ प्याज डाल दूँगी, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो बनाना सिर्फ मुझे पनीर और एक रोटी थी और फिर बना ली मैंने पूरी थाली, क्योंकि चावल मैंने चढ़ाए तो मैंने कहा थोड़ा सा ज़्यादा बना लेते हैं तो सही रहेगा, ये लोग भी ले लेंगे। मैं तो अभी चावल नहीं खाती हूँ उतना, बिल्कुल अभी छोड़ रखा है मैंने, और घी तेल भी मैंने कम कर रखा है। लेकिन हाँ, आज बन रहा था स्पेशल तो मैंने कहा मैं भी ये वाली सब्जियां ले लूँगी और रुकी वाली रोटी से खा लूँगी बिना घी के। तो ऐसे करके मैंने ये वाला आटा भी गूँथ लिया, तो 2 तरीके की रोटी बनने वाली है आज। और मैंने कहा ना, फिर मैंने दाल को भी पीछे नहीं रहने दिया और मिक्स दाल जो है फिर बना ली थी। इसकी रेसिपी मैंने नहीं दी है, कई बार दे चुकी हूँ मैं। और ये भी मैं बिना प्याज नहीं, बिना प्याज की नहीं, बिना टमाटर की मैंने बनाई थी, क्योंकि टमाटर 200 रुपये किलो हो रहे हैं, तो कंट्रोल तो करना पड़ेगा ना। तो यहाँ पे ग्रेवी, ये जो टमाटर और है ना ग्रेवी के लिए, वो पक चुके थे तो मिक्सी में डाल करके मैंने ग्रेवी बना ली थी। और बस अब इसकी छान लिया था ताकि बिल्कुल माइल्ड सी, बिल्कुल मखनी सी ग्रेवी बने। तो छान करके फिर कढ़ाई में तेल लिया, उसमें ये बेसिक मसाले जो हैं वो राई और डाल के बेसिक मसाले का घोल डाल दो। तो बस बेसिक मसालों में मैंने वही नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया पाउडर, हींग डाला है और उसको पानी डाल करके घोल बना लिया। ये पकेगा तब फिर हमारी जो प्यूरी है वो डाल देंगे और उसे थोड़ी देर पका लेंगे। वो पकेगी तब मैंने कसूरी मेथी डाल दी थी, साथ ही में बटर और मलाई जो होती है ना दूध की, वो ही डालती हूँ मैं। क्रीम नहीं लाती हूँ बाहर से कभी भी, मलाई डाल देती हूँ इसकी जगह फेंट करके। और बस टेस्ट को एडजस्ट करने के लिए थोड़ी सी चीनी भी डाली थी। गरम मसाला जो है आप चाहो तो डाल दो, लेकिन मैंने नहीं डाला था, और हल्का सा डाल दो। तो बहुत ही अच्छी सब्ज़ी बनकर तैयार हुई थी, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल थी। फिर जब ये पक गई थी तो पनीर डाल दिए थे, और ऊपर से फिर और पक जाए तो फिर हरा धनिया डाल दो। तो ये सब्ज़ी तो बनकर तैयार हो गई थी। दाल भी जो है हमारी तैयार हो गई थी, और चावल वैसे ही तैयार थे, क्योंकि चूचू के लिए बने थे तो साथ में और बना दिए थे मैंने। और अब बारी आती थी रोटी बनाने की। तो रोटी पहले मैंने सोचा था सिंपल 2 बना लूँगी, एक बेसन वाली और एक ये सादी, लेकिन फिर मैंने उसको खूबा रोटी कर ली। तो इसको थोड़ा सा मोटा बेला है, फिर तवे पे डालना है और एक साइड हल्का सा सिक जाए तब इसको पलट दो। और जब पलट दो तो उस सिके हुए साइड से चिमटे से ऐसे ऐसे मैंने कर दिया है, राजस्थानी खूबा रोटी जैसे। और ऐसे करके लगती भी बहुत अच्छी है और मज़ा आ जाता है खाने में। तो मैंने अपने लिए भी बना ली थी, बिना घी के मैंने ये खा ली थी, क्योंकि पूरे दिन मुझे पता था आज मैं ये सब बनाने वाली हूँ पनीर, तो पूरे दिन मैंने लिक्विड डाइट ले ली थी। और ऐसे करके ये कर लिया। और बस ऐसे करके ये इल्लू की सजाई थी, लेकिन इल्लू ने चावल फिर नहीं खा पाई क्योंकि ये हैवी हो गया था, पनीर दाल और ये रोटियाँ। तो ये इस तरीके से हमारा खाना था। हस्बैंड आए तब उनको गरम गरम खूबा रोटी और ये पूरी थाली जो है खिलाई थी। फिर जो है मेमोरी कार्ड जो है फुल हो गया था, मैं ज़्यादा शूट नहीं कर पाई थी। तो आज के दिन पे मैंने इतना ही कुछ शूट किया था, और ये जो वाइट ग्रेवी वगैरह बनाई थी उतना शूट किया था। वाइट ग्रेवी के लिए भी जो ये ठंडी हो चुकी थी तो मिक्सी में डाल करके पीस लूँगी और उसको छान लूँगी। अब ये दोनों ग्रेवी आप बनाकर भी रख सकते हो, फ्रीज़ कर सकते हो, ज़िप्लॉक बैग में भी रख सकते हो, एयर टाइट कंटेनर में भी रख सकते हो। तो ये बन गई थी तो इसको भी रख दूँगी। संडे को मेरा विचार था इससे कुछ बनाने का। अब इसमें मखाना डाल सकते हो, आलू डाल सकते हो, मलाई कोफ्ता वाले कोफ्ते डाल सकते हो, वेजिटेबल कोफ्ता डाल सकते हो। तो इसको भी आइस ट्रे में डालकर, रेड वाली थोड़ी सी बची थी तो उसको मैंने रख दी थी। नेक्स्ट डे इससे मैंने मखाने की सब्जी बनानी थी, पनीर और मखाने की मिक्स करके। तो सुबह सुबह ग्रेवी तैयार होगी तो मैंने कहा फटाफट जो है वो बन जाएगी सब्जी, मखाने सेके थोड़े से और बस बन गई सब्जी। सो हाय फ्रेंड्स, आज है सैटरडे और जो व्लॉग अभी तक आपने देखा उसको मैं कंटिन्यू नहीं कर पाई थी। क्योंकि मेमोरी कार्ड जो है वो फुल हो गया था और स्पेस ही नहीं बचा था व्लॉग शूट करने के लिए। फिर कल पूरे दिन मैंने किया नहीं, तो मैंने सोचा चलो जितना बना हुआ है उसमें रेसिपी भी मैंने दे रखी है तो चलो कंटिन्यू तो करते हैं। तो आज सैटरडे सारा सुबह का काम हो गया था। इलू अपनी कोचिंग जा चुकी है और अब मैं फ्री थी तो मैंने सोचा चलो कल का दिन जो है प्लान कर लेते हैं। कल संडे है तो कल का दिन प्लान कर लेते हैं कि कल क्या क्या कैसे कैसे करना है। तो वो भी बस लिख लूँगी मैं, तो उसके बाद कल सब कुछ इजी रहेगा कि ये करना है। तो बस लिस्ट बनाते हैं कि क्या क्या करना है, कल का क्या खाना बनेगा, कल कहाँ कैसे शॉपिंग जाना है, कल क्या क्या और करना है। तो
तो यहाँ पे बैठ गई हूँ नेक्स्ट डे की प्लानिंग करने के लिए। पहले रफ में लिख लिया कि भाई मुझे ये करना है, और उसको फिर मैंने फेयर में उतार के आप लोगों के साथ में शेयर कर दूँगी। तो यहाँ पे मैंने अपना कल का दिन जो है प्लान कर लिया है, संडे जो है वो प्लान कर लिया है कि कल खाने में क्या क्या बनने वाला है पूरे दिन। तो काफ़ी दिनों से जो चीज़ें हमने नहीं खाई हैं वो चीज़ें मैंने प्लान की, और इनकी आधी तैयारी भी जो है मैं आज ही कर दूँगी। तो ब्रेकफास्ट में बनने वाला है खमन, लंच में दाल बाटी सोच रही हूँ, वरना पहले मैंने जो डिनर में सोचा था वो लंच में सोचा था। तो डिनर में है बेबी पोटैटो, है मेरे पास रखे हैं छोटे छोटे आलू, तो उनको वाइट ग्रेवी में बनाऊंगी। जो ग्रेवी मैंने परसों बनाई थी ना उनको बनाऊंगी, क्योंकि ग्रेवी रेडी है, और आलू भी ना मैं बॉईल करके रख दूंगी। दाल बाटी की भी मैं तैयारी कर दूंगी, दालें जो होती हैं दाल के लिए वो भिगो करके रख दूंगी, और जो बाटी है उसका प्री मिक्स बनाकर रख दूंगी। क्लीनिंग देखो, नॉर्मल क्लीनिंग तो घर की क्लीनिंग तो डेली ही होती है, तो एक्स्ट्रा क्लीनिंग में क्या करने वाली हूँ, तो जैसे कि बाथरूम हो जाएगा, मंदिर का मैं सोच रही हूँ क्योंकि अभी बारिशें चल रही हूँ, लगातार बारिशें चल रही है, तो खिड़की से पानी आया है कुछ, तो ईलू के रूम में ज़रूर कुछ ना कुछ आया होगा, अभी लगातार चल रही है, तो फिर मैंने उसको साफ़ भी नहीं किया। तो और साथ ही साथ छत की भी, अगर कल बारिश नहीं हुई तो सूखी पड़ी रही ना छत, तो छत की एक बार और हो जाएगी। पिछले संडे की थी, इस संडे और हो जाएगी। और भी कुछ मुझे क्लीनिंग में दिखा, तो इनके साथ इनकी हेल्प से मैं कर लूँगी। साथ ही ग्रॉसरी ख़त्म होने वाली है, और फिर जो नेक्स्ट संडे ही हमें ग्रॉसरी लाने का टाइम मिलेगा। तो अब महीना लगने में एक ही दिन बाकी है, नया महीना लगने में कल 30 हो जाएगी, तो कल ग्रॉसरी शॉपिंग भी हो जाएगी, प्लस उसी शॉपिंग के साथ थोड़ी बहुत आउटिंग, उसी को हम मान लेंगे। क्यों? क्योंकि ईलू के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं अभी, तो इस वजह से हम ज़्यादा कहीं घूमने फिरने तो जा नहीं सकते, इसलिए। तो ये इतना अभी मैंने प्लान किया है, अब इसकी तैयारी होगी। खमन मैं सोच रही हूँ प्री मिक्स नहीं बनाऊंगी, डायरेक्ट ओनली बेसन के ही बनाऊंगी, टाटरी वगैरह डाल के, तो उसी टाइम बनेगा खमन। और दाल बाटी का प्री मिक्स हो जाएगा, दाल भिगो के भी रख देंगे, और ये सब की मेरी पास तैयारी रखी है। तो खाना पूरा कल के दिन का मैंने प्लान कर लिया है, एक्स्ट्रा क्लीनिंग प्लान कर लिया, और आउटिंग में या जो भी रहेगा, और जो नॉर्मल चीज़ें हैं वो होती रहेंगी। तो कुछ इस तरीके से मैंने अपने दिन को प्लान कर लिया है, और क्या क्या काम मुझे करने हैं, बाहर कहाँ कहाँ जाना है, क्या खाने में बनना है, ये पहले से ही डिसाइड हो तो काफ़ी इजी होता है, टाइम की भी बचत होती है, आपका माइंड प्रिपेयर रहता है ये चीज़ें करने के लिए, तो जल्दी जल्दी सब कुछ हो जाता है। तो सारा कुछ पता है अब मुझे कि मुझे क्या क्या करना है। दूसरा, जब जो कि मुझे निकलना है ग्रॉसरी के लिए, तो ग्रॉसरी लिस्ट मैं आज ही बना लूँगी अभी। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ ग्रॉसरी को प्लान करने के लिए, और फ्रीज़र में देख लेते हैं, क्योंकि कई चीज़ें मैं फ्रीज़र में रखती हूँ, जैसे कि मैदा, बेसन, सूजी, और ये चने, राजमा, और ये, तो ये देख देख करके मैं एक लिस्ट बना लूँगी रफ, और उसके बाद फेयर लिस्ट बना लूँगी, और उसके बाद जो है किचन में जाके चेक करूँ क्या है क्या नहीं है। तो भाई छोले थे तो वो बिल्कुल भी नहीं आएंगे, बेसन था तो वो बिल्कुल भी नहीं आएगा, मैदा और सूजी थोड़े थोड़े थे, तो थोड़े थोड़े और मैंने सोचा था ले लूँगी। और साथ ही में जो है काले चने ख़त्म हो गए थे तो वो लेने थे, राजमा ख़त्म हो गए थे, तो ऐसे ही दालें भी मैंने चेक कर ली, ऐसे ही पूरे मसाले भी चेक कर लिए थे। तो जो रखा था वो मैंने नहीं ऐड किया, और जो चीज़ें ख़त्म थी तो ऐड कर लिया, और जो चीज़ें थोड़ी थोड़ी थी और उनके ऊपर और थोड़ी थोड़ी लानी थी, तो वो पाव भर जो है मैं लिख लूँगी। तो इस तरीके से मैंने देख लिया था। तो ये देखिए 6 दालें जो हैं मैं लेती हूँ, और ये काफ़ी हद तक ख़त्म हो चुकी है। वैसे 1.5 महीने के करीब मेरी ये चलती हैं, बट इस बार मैंने दालें बहुत बनाई हैं, क्योंकि देखो टमाटर बहुत महंगा रहा, 200 रुपये किलो तक रहा, तो जब कुछ भी समझ नहीं आया तो सिंपल दाल बना लो बिना टमाटर के तड़के वाली, यही रहा। तो मूंग की भी बिल्कुल ख़त्म है, अरहर की भी ख़त्म है, मतलब कि एक बारी में बन जाएगी। अब साथ के साथ इनको अभी भिगो भी देंगे, और चने वाली है तो चलो ये रहने देंगे, या ये भी है तो पाव भर फिर भी ले सकते हैं। ये तो नहीं लूँगी, ये वाली तो बिल्कुल भी, या ले लें, रहने देते हैं। तो ये दाल मखनी भी अभी मैं सोच रही हूँ कि बनाने की, अभी जब मैं मील प्लानिंग और रहेगी मेरी अभी नेक्स्ट हफ्ते से, तो दाल मखनी की प्लानिंग है मेरी, तो ट्राई करते हैं, ये भी देखते हैं, लेते हैं। तो ये देख देख कर सारे डब्बे मैंने रफ लिस्ट बना ली है, ये अभी कोई भी क्रम से नहीं है, अब इन सारे सामान की ना लिस्ट बनेगी।
तो ये थी कच्ची लिस्ट से मैंने बना ली है पक्की लिस्ट। तो ये वाली लिस्ट मेरे पास ही रहने वाली है, तो एक ही पेज में मैंने बना ली रिलायंस फ्रेश से क्या क्या आने वाला है और सुपर मार्केट से क्या क्या आने वाला है, और एक जो भूरामल भागीरथ जी की शॉप है उनसे क्या क्या आने वाला है। तो ये सब कुछ लिस्ट बन गई है। ये कच्ची घानी से आता है तेल, जो कि मूंगफली और रिफाइंड का आएगा। घी जो है 2 पैकेट आएंगे ऐसे करके। तो जब ग्रॉसरी आएगी तो कितने की आई मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। तो दाल बाटी एक सोच रखा है, तो उसके लिए 3 दालें मैं यूज़ लेती हूँ, चने की, मूंग की धोआ दाल और ये मूंग की छिलका दाल। तो बस इनको लेते हैं और भिगो देते हैं और फ्रिज में रख दूंगी, तो बस कल फटाफट से ना बन जाएगी। तो ये आलू हैं छोटे छोटे वाले, इनको बॉईल करके थोड़ा सा रख लेती हूँ, तो कल वाइट ग्रेवी में ये बन जाएंगे। तो यहाँ पे करेले पे भी नमक लगा के रख दिया था, तो इनको भी छील करके इनको भी बनाना है मुझे कुछ देर बाद या रात तक। स्टफ्ड करेले ये मैंने कट करके रख दिए हैं, और जब भी बीच हफ्ते में मुझे बनाने हुए तो काजू करेले की सब्ज़ी जो है वो बनेगी, किशमिश काजू और डाल के। तो यहाँ पे बना रही हूँ मैं बाटी का प्री मिक्स जो है बना के रख देती हूँ। तो 4 कप के करीब आटा लूँगी और छानूँगी। ये 2 और कप हो गया, 1 कप इसमें सूजी जाएगी। तो ये रही 1 कप सूजी। अब इसमें जाएगा थोड़ा सा नमक, साथ ही में मैं इसमें डालती हूँ जरा सा खाने वाला जो सोडा होता है, चुटकी भर मीठा सोडा, वो इससे बाटी बहुत ही ज़्यादा नरम, बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनती है। और साथ ही में इसमें जाएगा मोयन। अब ये मिक्स कर लूँ, उसके बाद मोयन डालेंगे। तेरा मोयन घी का भी डाल सकते हैं, मैं तेल का डाल दूँ। जब तक कि मुट्ठी नहीं बन जाती उतना डालूंगी। तो ये हो गया हमारा बाटी का प्री मिक्स तैयार। बस कल फटाफट पानी डालूंगी, आटा गूंदूंगी और माइक्रोवेव में बाटियां रख दूंगी। और दाल पहले ही भिगो दिए तो दाल भी फटाफट बन जानी है। तो ये ईलू की बुधवार तक की जो यूनिफॉर्म है वो भी मैंने धो दी है। अभी इसी को ड्रायर करना है और फिर मैं सुखा दूंगी, तो कल धोने का चक्कर नहीं रहेगा। तो यहाँ पे आलू भी बॉयल हो चुके हैं। जैसे ये ठंडा होंगे तो मैं इनको फ्रिज में रख दूंगी। तो यहाँ पे मैंने स्टफ्ड करेले और मिर्ची के टपोरे भी बना दिए थे, और जो है मंडे को भी काम आ जाएंगे। तो मेरा सारा काम हो गया है। कल का दिन प्लान कर लिया है, कल की जो है क्या बनने वाला है वो प्लान हो गया, कल की ग्रोसरी जो है वो लिख ली है, कल की तैयारी मैंने खाने की आदि कर ली है। तो अब क्या करूँगी, फटाफट से इस पूरे घर को मैं क्लीन करती हूँ, ताकि कल मैं उठूँ तो मुझे साफ़ सुथरा घर जो है ना वो मिले। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है जब नए दिन पे आप अपनी आंखें खोलो और साफ़ सुथरा मिले। लेकिन वो मैं शूट नहीं करूँगी क्योंकि मुझे जाना है आज। ये ऑफिस से जल्दी निकल के ईलू को नहीं लेके आने वाले। आज मुझे जाना होगा मम्मी के साथ, मतलब कि मदर इन लॉ के साथ। तो मुझे जाना है तो मैं फटाफट ये करती हूँ। हो सका तो मैं कपड़े वपड़े चेंज करके जाऊँगी, नहीं तो फिर मुझे इन्हीं में भागना पड़ेगा। थोड़ा सा टाइम लग गया तो, क्योंकि थोड़ा जल्दी निकलना पड़ता है, और जब उसकी क्लास छूट जाती है तो उससे पहले पहुंचना होता है। तो चलो इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। इसमें आपने देखा कि कैसे मैंने कल का दिन प्लान किया है, कुछ रेसिपीज़ देखी, ग्रोसरी प्लान मैंने की वो देखी। तो व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कर देना, चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ। बाय बाय।